मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय, अक्सर आम लोगों को आपने यह कहते सुना है कि कोर्ट सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है, गरीबों के लिए नहीं। ऐसा नहीं है। क्या कानून सिर्फ अमीर लोगों की मदद करता है? कार्ल मार्क्स ने जो लीगल फिलोसफी एक्सप्लेन की है, न्याय किसे मिलता है, ऐसा कहा। जर्मनी में आज से 200 साल पहले एक छोटा बच्चा पैदा हुआ और जिसने गरीबी के लिए देखा, गरीबी देखी, दुनिया की आंखों पर बंधी हुई पट्टी को देखा और ये कहा कि कोर्ट अमीरों का किला है, पूंजीपतियों की ये का वारंट है और सुरक्षा है, गरीबों को गुलाम बनाने का एक साधन है। ये कार्ल मार्क्स का कहना था। सन 1818 में हेनरिच मार्क्स शहर के काबिल वकील थे, उन्हें ईसाई बनना पड़ा था। जब उनका बच्चा बड़ा हुआ तो उसको वकील बनाने का प्रयास किया गया। कार्ल मार्क्स ने वकालत को पढ़ी। सदियों से प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आपने सुना है। सामने वाले पक्ष को भी सुनिए। कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में जज नहीं हो सकता है। मार्क्स ने एक अखबार की कमान संभाली। सही लिखने पर लकड़ी चोरी का कानून, लकड़ी को चोरी माना जाता था। अमीर चाबुक से उसे मारते थे, गरीब की भूख को कोई नहीं देख पाया। राजा ने नाराज होकर उसको बाहर निकाल दिया और देश निकालने पर मार्क्स और हेनरिच ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में कहा। एक कौम अमीर होती है, एक कौम गरीब होती है, ये आप भी जानते हैं। जैसा वादी और प्रतिवादी होते हैं। ये मार्क्स का कानूनी दर्शन समाज में ना तो कोई अमीर है और ना कोई गरीब है, अपनी अपनी किस्मत का भी खेल है। ये ऐसे मार्क्स के विचार थे। लीगल फिलोसफर थे। कानून को आसान कर दिया गया था। आज की दुनिया में अमीर और गरीब की बढ़ती हुई खाई जो सोशल जस्टिस पर आधारित है, भारत में सोशल जस्टिस के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। तो इस बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि बेरोजगारी, गरीबी, सत्ता और संपत्ति जैसा विदेश में था, उस समय फॉरेन में था। अखबार जंगल पर लकड़ी बीनने से रोकता था, अखबार पर ताला लगाया गया। पहली लड़ाई वहां से शुरू हुई। आज की स्थिति में भारत का जो भी कानून है वो विदेशों से लिया गया है, अच्छे अच्छे प्रावधान लिए गए हैं। अब स्थिति यह है कि मालिक की व्यवस्था के आगे गरीब श्रमिक, जैसा लेबर लॉज में पूंजी से जो शोषित होता है, मजदूर मूल्य पैदा कर रहा है, उसे सही मूल्य मिले, शक्तिशाली उनके विचार होते हैं। तो इसके लिए सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन हमारे यहां बनाया गया है। और एक गरीब श्रमिक जो मेहनत करता है, उसी के कारण इंडस्ट्रीज चल रही हैं। तो ये जो धारणा है कि केवल कोर्ट अमीरों के लिए, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जरूर है कि अमीर लोग अच्छे वकील कोर्ट में ला सकते हैं, अपना केस अच्छे से लड़वा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। और गरीब व्यक्ति को नालसा जैसी एजेंसी हैं जिनके अंदर सालसा, नालसा, डिस्ट्रिक्ट स्तर से लेकर तालुका स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फ्री वकील भी मिलता है, यदि वो उस क्राइटेरिया में आते हैं। तो ये सोचना कि केवल अमीरों के लिए न्याय बना है, मैं ऐसा नहीं मानता। थोड़ी लंबी लड़ाई है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आसानी से कोई चीज नहीं मिलती है। मां भी बिना कोशिश किए बच्चे को जब तक वो रोता नहीं है दूध नहीं पिलाती है, ये आप जानते हैं। तो इसके लिए आप जो भी केस लड़ने जा रहे हैं, वादी प्रतिवादी के विरुद्ध अनुतोष मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, रिलीफ मांग रहे हैं, या क्रिमिनल केस है, जो भी व्यक्ति है, क्रिमिनल केस में तो स्टेट उनके बिहाफ पर लड़ती है विक्टिम के। आप बराबर संपर्क में रहें, पेशियों पर जाते रहें, अपने गवाहों को सुरक्षित रखें, चाहे वो गवाह मौखिक हो या दस्तावेजी हो। और मेहनत लगन से आप अमीर और गरीब मजदूर के फर्क को भी पाट सकते हैं। लंबी लड़ाई है। कानून की पढ़ाई कीजिए, सारे वीडियोस को मेरे देखिए। और ये विरोधी विचार जो दिमाग में लोगों के आता है कि बेरोजगार, गरीबी, सत्ता और संपत्ति ये सब अमीरों की होती है, ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है। मालिक की जो भी व्यवस्था है उसके लिए आपको शोषण के मूल्य पर लड़ना होगा। और ये शक्तिशाली जब विचार पुराने समय में कार्ल मार्क्स और हेनरिच मार्क्स के दिमाग में आया था, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के रूप में उन्होंने किताब भी लिखी, तो फेडरिक के और दोनों के मिलने से, पेरिस के होटल में दोनों मिले थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था। आज भी कई लोग ऐसी विचारधारा के हो सकते हैं। तो आप
ऐसा मत मानिए और ऐसा ना सोचिए कि कानून सिर्फ अमीर लोगों की मदद करता। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? जुड़ जाइए ऐसी ही जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं इस चैनल पर छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से अपने स्वयं के विचारों को आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं हृदय से आभारी हूं। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको किसी तरह की पीड़ा पहुंचाऊं। पढ़िए, देखिए, विचारों को समझिए। और सिर्फ अमीरों के लिए कोर्ट बनाया ऐसा नहीं है, देर हो सकती है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी रखी गई हैं और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आपका मामला जल्दी से जल्दी निराकृत हो। तो इसके लिए आपको मेहनत खुद करनी है, अपने केस को स्वयं देखना है, वकील साहब की सहायता बराबर लेनी है, हर पेशी पर जाना है, कानून का ज्ञान रखना है। तो आप निश्चित तौर पर कानून के मामले में, किसी भी विधि के मामले में सफलता पा सकते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। जुड़ जाइए ऐसी ही जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है, उसको भी देखिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ मिलता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।